हरिओम। मैं आचार्य सौरभ आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अभ्यास क्रम उन लोगों के लिए है जो पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, ग्रसित हैं। पाचन की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो गैस बनना हो, चाहे वो अपच की समस्या हो, चाहे एसिडिटी की समस्या हो, चाहे और गंभीर जो समस्याएं हों, IBS जैसी गंभीर समस्याएं हों, तो उनके लिए कैसे योगिक अभ्यास किए जाएं जिससे फ़ायदा मिले और उनसे हम छुटकारा पा सकें। दोस्तों, पाचन तंत्र की यदि हम बात करें तो पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। वैसे तो सभी जो तंत्र हैं वह शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र हैं, परंतु जो ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है हमारे शरीर में वह है पाचन तंत्र। यदि पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी होती है तो हर तंत्र प्रभावित होता है। और आज के समय में सबसे अधिक जो नज़रअंदाज किया जा रहा है वो है पाचन तंत्र। आप देखिए, लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, ये चिंता कोई नहीं करता। कुछ भी खाएगा, कहीं से भी खाएगा। और बाज़ार के अधिकतर जो सामग्री है, खाने का आहार है, वह खराब मिलता है। हमारा कभी पाचन बिगड़ जाता है, कभी हमें डायरिया हो जाता है, कभी हमारी बुखार जैसी समस्या आ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले है अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए, अपने आहार में सुधार कीजिए। वही आहार लीजिए, वही भोजन कीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, फायदेमंद हो। चलिए हम अभ्यास क्रम को करते हैं। आसन वो कौन कौन से हैं जो हमारे पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालें, हमारे पाचन को मजबूत करें, मैं वो बताता हूँ। और यदि आप हमारे बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आप वो रीड कर सकते हैं। चलिए अभ्यास क्रम हम प्रारंभ करते हैं। पहला जो आसन है वज्रासन। दोस्तों, संपूर्ण योगिक ग्रंथों में सिर्फ एक यही आसन है जो आप भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम वज्रासन करते हैं। एक ही जो आसन है, हम इसे आसनों का राजा कह सकते हैं, क्योंकि ये भोजन करने के पश्चात भी किया जा सकता है और खाली पेट भी किया जा सकता है। और यह जो आसन है यह हमारे पाचन तंत्र के लिए मजबूती प्रदान करता है, पाचन को सुचारू करता है और पाचन के अंगों को शिथिल करके उनकी जो मसाज है वह भी करता है। तो हम सर्वप्रथम करेंगे वज्रासन। इस प्रकार से ये कमर गर्दन सीधी करके आप कुछ समय तक इस आसन में बैठ सकते हैं आराम से। इस दौरान आप कोई भी बुक रीड कर सकते हैं या कोई टीवी वगैरह में जो शो है वो देख सकते हैं। आपकी जो एड़ियां हैं वो इस प्रकार से बाहर रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। और यदि मन को एकाग्र करना है तो आंखें बंद करके अपने श्वास प्रश्वास के क्रम पर मन को एकाग्र कर सकते हैं, या फिर दृष्टि कहीं एक स्थान पर एकाग्र करके मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप वज्रासन में कुछ समय तक बैठ सकते हैं। एड़ियों को बाहर की ओर रखेंगे और दोनों अंगूठे आपस में मिले रहेंगे। यहीं से अगला जो अभ्यास है वह करेंगे जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करे, पेट के वसा को कम करे, और वो है मांडूकासन। तो इस प्रकार से दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांध लेंगे, हाथों को इस प्रकार रख लेंगे, नाभि हमारी सेंटर में रहेगी और जो हमारा पेट है उसकी मसलें बिल्कुल ढीली रहेंगी। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। कुछ समय तक रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से अब अगला अभ्यास करेंगे इसी क्रम में शशांक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। इस प्रकार से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। हर आसन में आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे पश्चिम उत्तानासन। इस प्रकार से पैर सामने फैला लेंगे, ये कमर गर्दन सीधी रखेंगे, पैर भी सीधे रहेंगे। साइड से हाथों को श्वास भरते उठाएंगे इस प्रकार से और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कमर को सीधा रखेंगे, ऐसे ये कमर को सीधा रख के आगे की ओर झुकेंगे, कमर को मोड़ना नहीं है। ये यहाँ रुकेंगे,
आप जितना चाहें उतना रुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। मैं यहाँ कोई भी काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी क्षमता के अनुसार हर आसन में रुक सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, अगला आसन करेंगे जानु सिरासन। एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे, थाई से लगाएंगे, दूसरे पैर को सीधे रखेंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, यहाँ रुकेंगे, श्वास भरते हुए वापस आएंगे। इसी क्रम को दूसरे पैर से दोहराएंगे। वापस आ जाएंगे, अगला अभ्यास करेंगे। पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, ये हाथों का सपोर्ट लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ये दूसरी साइड, एक बार फिर करेंगे। वापस आएंगे और इस प्रकार से कोहनियों का सहारा लेंगे। ये पैर को सीधा करेंगे। अब एक एक पैर को ऊपर नीचे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों पैर को 1 2 3 4 5। वापस रुकेंगे यहाँ 1 2 3 4 5। ये से वापस एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पहले लेफ्ट पैर को नी से बेंड करेंगे, ये होल्ड करेंगे, हाथ से चेस्ट के पास लेके आएंगे। दूसरे पैर से करेंगे, वापस अब दोनों पैर से अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, धीरे से वापस आएंगे, पेट के बल आ जाएंगे और एक बार करेंगे भुजंगासन। इस प्रकार से धीरे से वापस बालासन की अवस्था। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, ये कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। अब भद्रासन का अभ्यास करेंगे, पैरों का चालन। पैरों को इस प्रकार से पकड़ेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। ये श्वास भरते हुए वापस एक बार फिर, धीरे से वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप योगिक आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, इनको और भी हम विस्तार से बताएंगे। अभी है संक्षिप्त में हमने आपको बताया, और इसके साथ कौन कौन से आप प्राणायाम कर सकते हैं जो आपके पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालें, आपके फैट को भी कम करें, पाचन तंत्र को मजबूत करें और आपका पाचन सुचारू रूप से हो सके। तो आगे के क्रम में हम विस्तार से और भी जानेंगे, इसके बारे में प्राणायाम के बारे में जानेंगे और मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। क्योंकि जो हमारा पाचन है विशेष रूप से वो है मन से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है, गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि मन में कोई भी तनाव, स्ट्रेस होता है तो पाचन तंत्र सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, पाचन तंत्र हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो आगे के क्रम में
हम और भी इसको विस्तार से जानेंगे। हरिओम।